कभी सोचा है कि एक ऐसा सफर भी हो सकता है जहां खामोशी भी चीखने लगे? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। नाम है रात की आखिरी बस। देखिए, इसे सिर्फ एक कहानी मत समझिए। ये एक चेतावनी है। एक ऐसे सफर की दास्तान जहां सन्नाटा सच में चीखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का आगाज होता है आधी रात के एक सफर से। एक ऐसा सफर जिसकी मंजिल तो शायद तय थी, लेकिन उस पर निकलने वाले को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। तो सोचिए, शहर की भीड़-भाड़ से बहुत दूर नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा है एक छोटा सा गांव। और गांव का नाम ही है अंधियारी। अब नाम से ही अंदाजा लग जाता है ना। वहां के लोगों का मानना है कि जैसे ही सूरज ढलता है, एक अजीब सा डर, एक खौफ पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेता है। हालत यह है कि कोई भी घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत तक नहीं करता। और हमारी कहानी का जो किरदार है समीर, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसे इन सब गांव की बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस शहर में अपनी आखिरी मीटिंग निपटा रहा था। और मीटिंग खत्म होते होते उसे काफी देर हो गई। अब उसे किसी भी हाल में अपने गांव अंधियारी के लिए रात की आखिरी बस पकड़नी ही थी। अब माहौल देखिए। रात के लगभग 11:45 बजे थे। बस स्टैंड एकदम सुनसान, वीरान। सर्द हवाएं चल रही थी और वो पीली सी स्ट्रीट लाइट, वो भी रह रहकर ऐसे झपक रही थी मानो दम तोड़ रही हो। और तभी उस घने कोहरे को चीरते हुए एक पुरानी सी खटारा बस आकर रुकती है। बस की हालत बस पूछिए मत। रंग जगह जगह से उखड़ा हुआ, और उसके इंजन से जो आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द से करहा रहा हो। पर समीर को तो घर पहुंचने की जल्दी थी। उसने इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा बस में चढ़ गया। बस के अंदर का जो नजारा था वो बाहर से भी कहीं ज्यादा अजीब था। और बस यहीं से समीर के उस सफर की शुरुआत होती है जिसकी उसने कभी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अंदर हल्की हल्की मध्यम सी रोशनी थी। समीर ने देखा कि बस में गिने चुने 3-4 लोग ही बैठे थे। जरा ध्यान दीजिए कौन कौन है। एक बूढ़ा आदमी है जो कोने में सिर झुकाए बैठा है। एक औरत है जिसने घूंघट कर रखा है और अपनी गोद में कुछ पकड़े हुए है। और 2 आदमी पीछे की सीट पर बिल्कुल पत्थर के बुत की तरह बैठे हैं। समीर जाकर बीच की एक सीट पर बैठ गया और बैठते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अजीब इसलिए क्योंकि बाहर से ज्यादा ठंड बस के अंदर थी। इतनी ठंड कि समीर के मुंह से भाप निकल रही थी। अब ये वाकई बहुत अजीब था। तो समीर ने टिकट के लिए आवाज लगाई। कंडक्टर बस के पीछे से उसकी तरफ आने लगा, पर उसके कदमों की आवाज, वो चलने की आवाज नहीं थी। नहीं, ऐसा लग रहा था मानो सूखी हड्डियां चटक रही हों। और जब वो पास आया, समीर की तो जैसे सांस ही रुक गई। उसकी वर्दी फटी हुई थी और उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस कंडक्टर ने बिना एक शब्द कहे एक पुराना सा पीला पड़ चुका टिकट समीर के हाथ में रख दिया। समीर ने कांपते हुए हाथों से टिकट पर नजर डाली। उस पर तारीख लिखी थी 14 अक्टूबर 1994। और बस इसी पल समीर का शक यकीन में बदल गया। उसे समझ आ चुका था कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। और यहीं से बस के अंदर का असली खौफ अब शुरू होने वाला था। पूरी तरह घबराकर समीर ने अपने पास बैठे उस बूढ़े आदमी को झिंझोड़ा और पूछा, बाबा, ये बस कहाँ जा रही है? जैसे ही वो बूढ़ा आदमी समीर की तरफ मुड़ा, समीर की चीख उसके गले में ही फंसकर रह गई। उस आदमी का आधा चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसने एक फटी हुई डरावनी सी आवाज में कहा, बेटा, हम सब वहीं जा रहे हैं जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। और इतना सुनते ही वो घूंघट ओढ़े बैठी औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि बस की खिड़कियां तक कांपने लगीं। उसने झटके से अपना घूंघट हटाया और समीर ने जो देखा, उसकी गोद में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक इंसानी खोपड़ी थी। और वो औरत चीखी, आज पूरे 32 साल बाद हमें कोई नया साथी मिला है। अब समीर को सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही थी। उसने डर के मारे खिड़की से बाहर देखा और उसका तो जैसे खून ही जम गया। बस सड़क पर नहीं चल रही थी, बल्कि एक गहरी, बहुत गहरी खाई के एकदम किनारे चल रही थी। उसने कांपती नजरों से घबराकर ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर की सीट खाली थी। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था। अब समीर को गांव वालों की वो बात याद आई। 32 साल पहले ठीक इसी तारीख को एक बस
इसी खाई में जा गिरी थी और उसमें बैठे सभी लोग मारे गए थे। ये वही भूतिया बस थी। मौत को इतने करीब देखकर भी समीर ने हिम्मत नहीं हारी। अब सवाल था जिंदा रहने का, इस कभी न खत्म होने वाले खौफ से बाहर निकलने का। वो सीधा दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। और अब बस के वो बाठी यात्री अपनी अपनी सीटों से उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। समीर ने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की का कांच तोड़ा और चलती बस से बाहर कूद गया। अगली सुबह जब गांव वालों को समीर सड़क किनारे बेहोश मिला तो उसकी मुट्ठी में वही पुराना पीला टिकट था। गांव के एक बुजुर्ग ने जब वो टिकट देखा तो उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने ही बताया कि ये टिकट उसी बस का है जो 32 साल पहले 1994 में उस खाई में गिरी थी और कल रात उस हादसे की बरसी थी। समीर की जान तो बच गई, लेकिन उस रात का खौफ, उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए छीन ले गया। उस हादसे के बाद समीर फिर कभी कुछ बोल नहीं पाया। और एक बात है जो इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। कहते हैं आज भी हर रात ठीक 11:45 बजे समीर को अपने कमरे के बाहर उसी पुरानी बस के हॉर्न की एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वो सफर उसके लिए कभी खत्म हुआ ही नहीं। तो सोचिए, अगली बार अगर देर रात कोई ऐसी बस मिले जिसमें सवारियां एकदम खामोश बैठी हों, तो क्या उसमें चढ़ना चाहिए या फिर चढ़ने से पहले एक बार टिकट की तारीख देख लेनी चाहिए?